नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज़ीज़ ज़ीशान आज यहाँ पर फिर आपसे मुखातिब हूँ और ढेर सारी बातें आपसे करने वाला हूँ। आज जो मेरे मेहमान हैं, वो किसी पहचान के मुरीद नहीं हैं, लेकिन उनके बारे में मैं फिर भी आपको बहुत कुछ बताना चाहूँगा। आज मेरे साथ यहाँ पे सुबोध कुमार जी मौजूद हैं, जो कि भारद्वाज पेंट से हैं। सुबोध जी, आपका पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, और बहुत पुराना जो है आप कह सकते हैं कि पूरे मेरठ में एक जाना-माना नाम है भारद्वाज पेंट और यहाँ पे आज सुबोध जी हैं और उनके जो ब्रदर हैं अमोद जी, वो व्यापार संघ अध्यक्ष भी हैं और बहुत अच्छे से पूरी मार्केट को, पूरे व्यापार को इन्होंने जोड़ कर रखा हुआ है, एक परिवार की तरह उसके साथ काम करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब त्योहारों का सीज़न है, तो व्यापार संघ किस तरीके से काम करता है, ये सारी बातें आज यहाँ पर हम जो है सुबोध जी से करने वाले हैं। तो सुबोध जी, पहला तो मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि जैसे आपने जब भारद्वाज पेंट की शुरुआत करी, एक लंबा अरसा हो गया, मतलब हमारी शायद पैदाइश भी नहीं है, उससे पहले का ये है। तो ये शुरुआत किस तरीके से हो पाई थी और क्या आज आपको इसका एक फीडबैक मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा क्योंकि जिस दौरान हम लोगों ने यहाँ पे पेंट्स का व्यापार शुरू किया था, तब ये टोटली जंगल टाइप का कुछ था। जी। और यहाँ पर नॉट अ सिंगल शॉप वर देयर और सबसे पहले ही मैंने मार्केट शुरू करके हम लोगों ने पेंट का काम शुरू किया था। जी। होपफुली यहाँ जैसे कि कोई दुकान आस-पास थी नहीं, तो हमने सोचा चलो पेंट्स का व्यापार कर लेते हैं क्योंकि जी, सीमेंट जी। रोडी बदरपुर का ऑलरेडी ही हमारा काम था। जी, जी, जी। ऐसा हमने शुरू किया था और एक बहुत छोटी-सी दुकान हम लोगों ने उस टाइम पे शुरू की थी। बढ़ते-बढ़ते आज ये पेड़ बिल्कुल बरगद की तरह मजबूत, बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग और बड़ा पेड़ बन गया है। बिल्कुल और बिल्कुल बहुत आप देख रहे हैं कि जंगल के आसपास जब घर बनते हैं, सीमेंट लगता है, रोडी बदरपुर आता है, तो जब उनकी रंगत बढ़ानी आती है तो पेंट आता है, तो वो यहाँ पे भारद्वाज पेंट्स आपके लिए लेकर आए। तो जैसे आमोद जी काफ़ी लंबे समय से जो है व्यापार संघ से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो इलेक्शन होते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो बड़ा कॉमन है, इलेक्शन जो होता है सबसे बड़ा त्योहार हमारा वही होता है, कि हर साल कहीं न कहीं इलेक्शन होता ही होता है। तो जो इलेक्शन प्रोसेस होता है व्यापार संघ का, वो किस तरीके से रहता है? वैसे तो मैं आपको जीशान जी एक बहुत बड़ी बात बताऊं, गंगानगर मौलाना रोड व्यापार संघ को आमोद भारद्वाज जी पर बहुत गहरा विश्वास है। जी। एक दो बार ही शुरू में इलेक्शन हुआ, कभी फिर उन लोगों ने इलेक्शन होने की जरूरत ही नहीं समझी क्योंकि हम लोग 24 घंटे अपने व्यापार के लिए तत्पर रहते हैं। बिल्कुल। उन्हें नहीं लगता कि हमें आमोद जी से बढ़िया कोई चेहरा मिल पाएगा। कभी कभी ऐसा होता भी, लेकिन फिर भी रिजल्ट यही आता है कि आमोद जी को ही सिलेक्ट कर लिया जाता है। जी, जी, जी। ये शायद हमारे अच्छे कर्मों का या लगाव का या मेहनत का उसी सब का फल है कि और किसी को बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जी। नॉमिनेटेड करता है कि नहीं भाई, भैया से बढ़िया हमारे लिए कुछ नहीं हो जी, सकता। जी, जी, और जी। ज़्यादातर मोस्टली ये होता है कि आमोद भारद्वाज जी को ही सेलेक्ट कर लिया। क्या बात है! तो जब इतने अच्छे से आप एक परिवार को जोड़ के रखते हैं, उसके साथ काम करते हैं, तो देखिए हर परिवार में होते हैं छोटी-मोटी शंका भी होती है, चुनौतियाँ भी होती हैं। तो कौन-कौन से चैलेंजेज़ हैं जिन्हें फेस करना पड़ता है व्यापार संघ के अध्यक्ष के पद पे? हाँ बिल्कुल, बहुत चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। देखिए आए दिन ऐसा नहीं कि हमेशा व्यापारी अच्छा हो, कभी-कभी व्यापारी से भी गलती हो जाती है, कभी ग्राहक से भी गलती हो जाती है, कभी जाने-अनजाने कुछ घटनाएँ घटित हो जाती हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें बड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है और सही को सही कहना पड़ता है, गलत को गलत कहना पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आई हैं, कभी-कभी एंक्रोचमेंट को लेकर के हमारे एक बार एसएसपी अंजू गुप्ता मैम रही थी, तब भी हम लोग यहाँ काफ़ी झगड़ा हुआ था और वो इतना बड़ा झटका था कि उसके लिए भैया का फिर एफआईआर भी उनके खिलाफ हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर सोच समझा करके वो चीज़ें सब जाकर बड़ी मुश्किल से वो हल हुई और उस कंडीशन में हम ही को फेस करना पड़ा जी, जी, जी। क्योंकि वो इतनी बड़ी घटना थी। व्यापारी तो एक बार को बेचारे घबरा से गए थे, पीछे से हट गए थे, जी। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई, सारी चीज़ें देखी, नॉलेज में आई, तो जी, जी, जो घर का बड़ा अध्यक्ष होता है देखिए महोदय उसके ने ऊपर सपोर्ट किया और फिर उस चीज़ को हुँ। बैक फुट में आकर के हम लोगों को फिर उन नाम सब खत्म कर दिया। जी, जी, जी। बिल्कुल सही बात है, जो घर का बड़ा अध्यक्ष होता है ना, सबसे पहली ज़िम्मेदारी उसी की आ जाती है, चाहे बच्चे कुछ भी करें। तो उसी तरीके से अमोद जी, सुबोध जी काम करते हैं, सबको जोड़ कर रखते हैं, एक अच्छे से परिवार के साथ मिले हुए हैं और ये ज़िम्मेदारी भी बनती है कि आपके परिवार के जितने सदस्य हैं, चाहे छोटी-बड़ी जो भी दिक्कत हो, प्यार-मोहब्बत से उन्हें समझाया जाए, सुलझाया जाए। तो सुबोध जी, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें जुड़कर काम होती हैं, तो कभी-कभी ऐसा भी होता होगा कि सामने कोई एकदम से विपक्ष होता होगा, वो कुछ डाउट्स लाता होगा, उन तरीके की भी चुनौतियाँ आपके सामने आती होंगी कि आपका तो मेन पेंट्स का काम है, लेकिन हो सकता है कोई हलवाई की दिक्कत हो गई, किसी बिजली वाले की दिक्कत हो गई। तो जब सारी चीज़ों के आपस में ही व्यापारी आपस में लड़ने लग जाते हैं, जैसे हमने बहुत जगह देखा है कि घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो उस चीज़ को किस तरीके से आप लोग टैकल कर पाते हैं? देखिए, इस तरह की शिकायतें या इस तरह की जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो हमारे व्यापार में कहीं न कहीं अच्छा सुधार लाती है। जी। जब ऐसी घटनाएँ घटित होती है तो हम लोग उसके प्रति और अवेयर होते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जी।
और एक यही नहीं, अभी तो सभी जगह ऐसा होता है कि कोई ना कोई बंदा इस तरह का होता है। बिल्कुल लेकिन होता हम सब चीज़ों, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। है। देखिए, व्यापार संघ में जब आप कोई पदाधिकारी होते हैं तो उसमें कोई आपका पर्सनल हित तो कुछ होता नहीं। जी अगर सही मायने में समझे तो आप व्यापारियों के हित के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हो, जी और वो हर किसी के बस की भी नहीं जी। है। ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हमने देखा हमारे साथ ऐसी एक बार एक सब्जी वाले का किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो बेचारे एक्सपायर हो गए। बहुत गरीब थे बेचारे, वो एक्सपायर हो गए तो यहाँ पर जाम लगाना पड़ा। जी। जाम लगाने के चक्कर में हम लोगों ने सपोर्ट भी किया, जाम लगाया जरूर, लेकिन बड़े हमने कानून के दायरे में रखते हुए करा। जी 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 जी। उस टाइम पे एक सीओ साहब महोदय थे, उन्होंने कहा भाई चलिए हम इनको सपोर्ट करेंगे और इनको मुआवजा वुआवजा दिलवाएंगे, तो आप लिहाजा जाम हटा दीजिए। बिल्कुल। हम लोगों ने वो जाम हटा भी दिया, व्यापारियों ने सबने मिलकर कुछ पैसे उसको इकट्ठे करके चंदा भी दिया। जी लेकिन कुछ दिन बाद हमारे पास देखा तो कुछ फर्रे आ रहे हैं कि वो क्या है कि जाम लगाने के चक्कर में हम लोगों पे केस कर दिया गया। जी। और मैं आपको बताऊं जीसान जी, वो इतना लंबा केस बना कि बड़ी मुश्किल से जा कर के वो केस हल हुआ, और आप समझो कि लगभग 10-12 आदमियों का उसमें नाम आ गया था केस में, और सेम डे बड़ी मुश्किल से मैनेज करा। सच्चाई तो सच्चाई ही होती है, कोई हमारे पर्सनल लड़ाई तो थी ही नहीं, बड़ी मुश्किल से उसमें सफलता मिली, और वो इतना बड़ा सिरदर्द बना हम लोगों के लिए। देखिए, हम लोग व्यापारी हैं जी किसी भी कारण से हम पे कोई मुकदमा हो तो हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी हर प्रकार से कोशिश ये होती है कि हम जब तक इससे आज़ाद नहीं होंगे तब तक हम लोगों का काम में मन नहीं लगता, एक डिस्टर्बेंस होती है। जी तो ऐसी भी परिस्थितियां कभी कभी आ जाती हैं। जी जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, और यहाँ पे हक की बात हो रही है कि आपके कारोबार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, उस पर कोई आंच आ गई है तो आपका हक है कि आप उसके लिए लड़ें, आगे बढ़ें, और उसमें आपको ही एलिगेशन फेस करनी पड़ जाए तो कहीं ना कहीं मोरल डाउन होता है। लेकिन जो सच्चे लीडर होते हैं ना, वो उससे बिल्कुल निखर कर बहुत आगे सी आते बातें हैं। ऐसी होती हैं कि हम लोगों को 24 घंटे फोन खोलना पड़ता है। जी। कभी कभी किसी का रात को फोन आ गया, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा फोन स्विच ऑफ है। हम्म। और ऐसी कंडीशन में अगर किसी का रात को 12 बजे फोन आ जाए, 2 बजे फोन आ जाए, 1 बजे फोन आए, तो हम किसी को उठाना भी पसंद नहीं करते हैं। जी हम दोनों भैया चुप निकलते हैं, घर वालों को भी कभी कभी बताने की जरूरत नहीं, सबसे चुप साइलेंट निकले, गाड़ी में बैठे, और उसके बाद जहाँ भी जो दिक्कत है वहाँ पहुँच गए। जी जी जी। ऐसा भी करना पड़ता है कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल होता होगा सर। बिल्कुल, जब जिम्मेदारी होती है ना, वो कहते हैं ना, ग्रेट पावर्स जो होती हैं ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ होती हैं, तो वही काम सुबोध जी और अमोद जी यहाँ पे कर रहे हैं। तो सर, फेस्टिव सीजन है, त्योहार आने वाले हैं, पूरी मार्केट जगमगाने वाली है, क्या आप लोगों के प्लान है यहाँ पे गंगानगर मवाना रोड को लेकर? क्या कुछ खास इस बार करने वाला है व्यापार संघ? जब फेस्टिव सीजन आता है तो एक अंदर से मन में ही एक ऐसा उत्साह आ जाता है, भर जाता है कि हाँ भाई त्योहारी सीजन है, जी और जितना भी अच्छे से अच्छे हो सके इसको हम लोग एंजॉय करें, मनाएं, सबके साथ मिलकर मनाएं, प्यार से मिलाएं। ऐसी चीज़ हम लोगों के अंदर आ जाती है, और उसी के लिए हम लोग तरह तरह की तैयारियां करते हैं। अगर हम व्यापारिक होने के नाते देखें तो हम लोग तरह तरह की स्कीम चलाते हैं, प्रलोभन जी, जी, देते हैं, जी, या जी। कुछ भी समझे, व्यापार है तो उसे प्रलोभन बिल्कुल भी कह करना सकते हैं। पड़ेगा। जी कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, ताकि हमारे क्षेत्र में या हमारे कस्टमर्स के अंदर एक उत्साह डेवलपमेंट हो। सबका उत्साह एक बड़ा उत्साह बन जाता जी है, एक चैन सिस्टम बन जाती है, सबके अंदर उत्साह आता है तो एक बड़ा रूप ले लेता है और त्योहार का एक माहौल बन जाता है। जी 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 जी। और जैसे बड़े लंबे समय से भारद्वाज पेंट्स काम कर रहा है, त्योहारों का एक लंबा सीजन, कई दशक आपने देखे होंगे, तो क्या कुछ चेंजेस आपको देखने में मिले हैं? पहले लोगों में उत्साह ज्यादा थी, अब कम है, या उत्साह वही रहता है, उस हिसाब से लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाते? क्या चेंजेस आपको लगते हैं? उत्साह तो देखो बढ़ता ही जा रहा है। जी। होता क्या है कि जब भाई हमारा एक बचपना होता है, हम्म। तब उसी त्योहार का मनाने का सिस्टम हमारा अलग हो जाता है। जी जी तब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तब कुछ अलग हो जाता है, जी और जब हम व्यापारिक हो जाते हैं तो व्यापारिक ताकि वजह से कह सकते हैं कि हम लोग सपोर्ट तो पूरा करते हैं, जी। सबको एंजॉय करने में कोशिश करते हैं, भाई आप एंजॉय करो, अच्छे से मनाओ, हम लोग भी खुश रहते हैं। बस शायद ऐसा होता है कि डायरेक्ट हम लोग पार्ट प्ले नहीं कर पाते। जी 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 हमारी जगह वो हमारे बच्चे करते हैं, जी। बिल्कुल हमारी सही उस बात टाइम की उम्र के करते हैं। है। कभी कभी लोग कह देते हैं कि यार अब ये समय बदलता जा रहा है, अब त्योहार का वो उत्साह नहीं रहा, त्योहार की ये चीजें नहीं, ऐसा नहीं है। जी 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 अगर आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे वो उतने ही खुश होते हैं। जी। अब हम शायद बड़े हो गए हैं तो हमारा थोड़ा सा नजरिया बदल गया है, या हमारी हाँ। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, जो हम बच्चों के लेवल पे जाकर के नहीं कर सकते। बिल्कुल। और त्योहार की एक बहुत अच्छी बात होती है कि पूरा परिवार एक साथ होता है, बिल्कुल। और जितना बड़ा परिवार उतना अच्छा उत्साह होता है, अच्छे से सेलिब्रेशन हो पाता है। तो लेकिन आजकल समाज में हमने देखा न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड बड़ा चल रहा है। मैं संजीव जी से भी ये बात कर रहा था, वो भी इस बारे में बता रहे थे, आपसे भी जानना चाहूंगा, छोटे परिवार में अच्छी सेलिब्रेशन हो पाती है? आपको लगता है बड़ा परिवार होना ही चाहिए? मतलब एक भाई बहन तो होना ही चाहिए, इतना आपको लगता है?
अब आप जीसान जी खुद ही समझेंगे, मैं क्या कोई भी आदमी कहेगा, आप अच्छे से भली बात समझ जाएगा इस बात जी को। त्योहार का मतलब क्या होता है? त्योहार का मतलब ये गेट टुगेदर होता है। जी जितनी बड़ी संख्या में हम लोग मिलते हैं उतने ही उसका उत्साह बढ़ जाता है। जी हम लोगों के यहाँ तो देखिए आप, ऐसा भी होता है कि अगर कोई आउट ऑफ इंडिया रह रहा हो, आउट ऑफ सिटी रह रहा हो, आउट ऑफ स्टेट रह रहा हो, तो ये इंतजार करते हैं इस बात के कि कब दीपावली आए, कब होली आए, कब कोई त्योहारी सीजन आए, तो हम लोग क्या करेंगे। उस सीजन में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग परिवार से इकट्ठे होकर के आएंगे और सारे मिलकर घर के साथ, परिवार के साथ त्योहार मनाएंगे। जी तो उसका माहौल तो एक अलग ही होता है। वो देखने से बनता है कि त्योहार की कितनी वैल्यू है, कितनी जरूरत है कि हम लोग ये इंतजार करते हैं पूरे साल कि त्योहार मनाने के लिए हम अपनी अपनी जगह से अपने घर में बिल्कुल सम्मिलित बिल्कुल होने के लिए आते हैं, सब मिलकर त्योहार मनाते हैं। जी 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 तो इसमें कोई शक नहीं कि जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही त्योहार का एक अलग मजा होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि देखिए जितने ज़्यादा लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, अगर मुझे अकेले ही सेलिब्रेट करना है, अपने घर में ही सेलिब्रेट करना है, तो फिर तो मैं रोज़ ही सेलिब्रेट कर ही रहा हूँ। मैं कोई भी पिक्चर देख के सेलिब्रेट कर लूँगा। लेकिन जो त्योहार है, जब कोई भी बड़ा त्योहार आता है, कोई इंसान हो सकता है घर के बाहर है, दूर जॉब कर रहा है, किसी काम से गया हुआ है, लेकिन जब सब मिल जाते हैं, एक साथ आते हैं, जैसे शादी वाला सीज़न होता है, आप क्यों कार्ड बाँटते हैं? अगर आपको चुपचाप ही शादी करनी है, 2 लोगों की बिल्कुल। शादी होनी है, एक पंडित को अब आप बुलाइए, देखिए ना शादी जिसान जी, कीजिए। आप देखिए त्योहार पर्टिकुलरली यही नहीं, जी, वो हमारे देश में चाहे किसी का भी त्योहार हो, जी, चाहे वो ईद हो, होली हो, दिवाली हो, क्रिश्चियन डे हो, सब हर इंसान अपनी अपनी सोसाइटी में वो यही करता है कि पर्टिकुलर उस त्योहार का वो इंतजार करता है, जी, और क्योंकि हम सब सम्मिलित होकर के उस त्योहार का मनाएंगे। बिल्कुल। तो इसमें कोई शक ही नहीं कि त्योहार में तभी मजा ज्यादा आता है जब लोग जितने ज्यादा इकट्ठे होते हैं उतने ज्यादा बिल्कुल, त्योहार बड़ा होता है, बढ़िया हो जाता है और मजेदार। बिल्कुल। तो गेट टुगेदर बहुत ज़रूरी है और बहुत ये जरूरी बहुत अच्छी बात यहाँ पे सुबोध जी हमें बता रहे हैं। तो सर त्योहार भी आने वाले हैं और गेट टुगेदर की भी बातें हो रही हैं। तो क्या एक मैसेज आप सभी लोगों को देना चाहेंगे भारद्वाज पेंट्स की तरफ से, व्यापार संघ की तरफ से कि जो भी त्योहार आए किस तरीके से वो लोग खुश रहें और आने वाली जो ज़िंदगी है उसे कैसे बेहतर बनाएँ? है। देखिए मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा, जब हमारे यहाँ त्योहार आते हैं तो हमें इधर उधर की सारी बातें बोलकर, जी, साल भर में ये त्योहार आता है तो एकजुट होकर के, मन को एक करके, सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि हमारा त्योहार आ रहा है, हमें किसी भी रुकावट के प्रति, किसी भी चीज़ों के प्रति ध्यान न देकर के केवल त्योहार की तरफ ध्यान दें। जी, तो उसका एक माहौल जो बन जाता है वो सारी चीज़ों से दूर हो, केवल आनंद वाला बन जाता है, जी, एंजॉय करने वाला बन जाता है। बिल्कुल। ये हमारे मन की सोच है। अगर हम इधर उधर की सोचेंगे तो त्योहार का मजा कम हो जाएगा। जी, हम सारी चीज़ों को भूल के केवल और केवल त्योहार की तरफ देखें तो बिल्कुल। उसका मजा 4 गुना बढ़ जाता क्या है। बात है। आप घर में साफ सफाई कीजिए, तरह तरह के पेंट कराइए। आजकल तो पेंट्स लाइन में इतनी चेंजेस आ गए हैं, जी, इतने चेंजेस आ गए कि हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। नए नए टेक्निक आ गए हैं, नए नए डिजाइन आ गए हैं, नए नए पेंट्स आ गए हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ एक प्रथा है कि दीपावली के टाइम पे हम लोग घर की पुताई कराते हैं, रंग रोगन कराते हैं, घर को माहौल एक अलग देते हैं। आप सोचिए ना, हम त्योहार को ध्यान में रखते हुए हम घर को इतना अच्छे से सजाते हैं तो हमारा मन कैसे नहीं बदलेगा, जी, 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 हमारा मन कैसे उत्साहवर्धक नहीं होगा, जी, हमारा माहौल कैसे उत्साहवर्धक नहीं होगा। सारी चीजें नीचे से शुरू होती हैं और ऊपर तक वही माहौल बन जाता है कि हाँ त्योहारी सीजन है, त्योहार का टाइम है, हम सबको दिल से खुश होकर मनाना चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात देखिए, जो भी मनमुटाव होता है उसे दूर कीजिए। त्योहार बिल्कुल का टाइम है, आपस में गले मिलिए, सब कुछ भूल जाइए क्योंकि यही मौका होता है, हो सकता है आपके बड़ों से गलती हुई है, छोटों से हुई है, तो आप अपने आप को बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें माफ़ कर दीजिए, उन्हें अपनाइए। वो आपके घर नहीं आ पा रहे, आप उनके घर चले जाइए क्योंकि एट लास्ट सुख दुख में आपके अपने ही काम आने वाले हैं, बाहर वाला कोई काम नहीं आएगा। सर आपने पेंट की बात करी तो एक दिमाग में मेरे आ गया क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ पेंट कराने की। तो किस तरीके का एक पेंट है जो अच्छा होना चाहिए, छोटे घर के लिए भी अच्छा हो और जो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है? देखिए, आज की तारीख में पेंट सभी लॉन्ग लास्टिंग है। जी, अगर मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी की बात करूं तो वो भी गलत होगा, क्योंकि ये सारी कंपनीज इतनी बड़ी कंपनीज हैं, जी, सब R&D करने के बाद ही किसी पेंट को मार्केट में उतारते हैं। बिल्कुल। अनटिल एंड अनलेस जब तक आपकी दीवारें आपको धोखा न दें, चाहे वो वाटर प्रूफिंग की समस्या आ जाती है या किसी बच्चे ने कोई खराब कर दिया, कुछ लग गया तो खराब जी, जी, होता है, जी। वरना पेंट आज के तारीख में जल्दी से खराब नहीं होते हैं। जी, जी, जी। कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमर्शियल भी होती हैं, उनकी लाइफ चलो 2-3 साल की हो जाती है, 1-2 साल की होती है, वरना आजकल तो इतने अच्छे अच्छे पेंट्स आ गए हैं कि समय रहते हुए आप ही अपने मन से चेंज करेंगे, वरना पेंट जल्दी से खराब नहीं होते। जी, जी, बिल्कुल सही बात है। तो घर के अंदर के जो पेंट होते हैं वो तो हमें देखने को मिल जाता है, 8-10 साल आराम से निकाल देते हैं, ठीक है? हर बार थोड़ा बहुत करा के भी अच्छा, लेकिन जो बाहर की दीवारें होती हैं, उसपे देखा जाता है क्योंकि बारिश भी होती है, धूल-मिट्टी भी होती है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करती है।
तो ये सारी बातें तो पेंट्स की चल ही रही हैं। अब सुबोध जी हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाए हैं जो आपके घर के लिए बहुत अच्छी शानदार होने वाली है। तो सर क्या-क्या चीज़ें हैं ये? जी शान जी, देखिए आजकल ना पेंट सेल में कितने चेंजेस आ गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आजकल रस्टिक का ज़माना आ गया है। जी। ये डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स हम लोगों को मिलते हैं, जी, जी, जी। है ना? आजकल बहुत चल रहे हैं, जी, है ना? इस तरह के पेंट्स आजकल बहुत चल रहे हैं जिसको हम लोग रस्टिक बोलते हैं, टेक्सचर्स बोलते हैं। बिल्कुल। इस तरह के पैनल्स होते हैं, इसमें कई तरह के डिज़ाइन होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक ये नई चीज़ आई है, जी। इसे मार्बल टेक्सचर्स बोलते हैं हम लोग। वाओ! और ये इतना रिच लुक होता है, इतना रिच लुक होता है कि आप इसकी बता ही नहीं सकते। जी, जी, जी। देखिए बेसिकली क्या होता है, ये एक स्टोन होते हैं। जी, अब स्टोन तो खत्म होने वाला है नहीं, बिल्कुल। पता तो स्टोन तो निकलता खत्म ही जा होने रहा है, वाला है नहीं। बिल्कुल सही बात है। आपने एक बार लगवा दिया तो बस आप ही बोर होंगे। जी, वैसे भी एनसीएल कंपनी का, अल्टेक कंपनी का इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी होती है बिल्कुल, और बिल्कुल। ये बड़े अच्छे टेक्निकली बहुत मजबूत पेंट ये लोग लेकर के आए हैं। जी। एक बार लगा दो तो बस अरे वाह! छुट्टी। बिल्कुल लास्ट और तक। इतनी नई चीजें ये आई हैं, ऐसी ऐसी चीज में आती है, जैसे देखिए आप इसको हाथ लगा करके देखिए, जी, है बहुत ना? स्मूथ है। इसकी जब हम रबिंग कर देते हैं ये बिल्कुल पत्थर जैसा चमकता जी, जी, जी। है ना? इसको हम मार्बल स्टोन बोलते हैं, हुँ, लाइम हुँ, हुँ। फिनिश में बोलते हैं इसको। इस तरह की बहुत सारी चीजें कंपनी ले आई है आजकल, नई नई टेक्निक, नए सिस्टम लोगों के पास आने लगे हैं। ये देखिए सब। बिल्कुल। ये मुझे ऐसा लग रहा है पहले जाते थे ना दुकानों पे वो दाल के डब्बे दिखाता था। हम पहचान नहीं पाते थे। ये उस तरीके से टाइल्स आजकल आ गई हैं बिल्कुल नई-नई तरीके की। ये जी। टाइल्स से भी बहुत बहुत यूनिक आइटम है। जी, जी, जी। तो आजकल तो बस पेंट्स की कोई लिमिट रही नहीं है, तो इतनी पेंट्स सारी भी चीजें आ आप गई। देख पा रहे हैं ना टेक्नोलॉजी के ज़माने में कितनी आगे बढ़ गई हैं, कितनी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ लग रहा है कि मोबाइल में ही चेंजेज़ आए हैं। बिल्कुल आपके घर के लिए भी इतनी सारी एप्लायंसेज़ वग़ैरह चेंज हो गई हैं और इतनी सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं कि इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? जब आप खुद घर से निकलेंगे अपने घर के बारे में, अपने घर को बेहतर बनाने के लिए, भारद्वाज पेंट से जुड़ेंगे और भी इस तरीके से लोगों से मिलेंगे, तभी आप समझ पाएँगे कि घर को बेहतर कैसे बनाना है। और हाँ जीशान जी, इसके लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा, जी, परचेजिंग हम लोगों को बड़ी समझदारी के साथ करनी चाहिए। बिल्कुल। किसी के कहने से ना करके, देखिए हमारे पास आज की तारीख में इतने ऑप्शंस हैं, इतने विकल्प हैं, तो थोड़ा सा टाइम जरूर दें। जी। एक बार आए, शॉप पर आए, बैठें, जानकारी लें, ताकि उन्हें ये पता लगे कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं, हुँ, और जो भी सिलेक्शन करें वो अपने दिमाग से करें। बिल्कुल। देखिए पैसा मैं लगा रहा हूँ, घर मेरा है, तो बेहतर तो जब ही होगा ना, उसे तभी एक फीलिंग अच्छी तभी आएगी, जो मैंने चाहा वो मैंने कराया, हुँ, जो मेरी इच्छा थी वो मुझे मिला, जी, तो ना वो मन का जो चाह है वो बढ़ जाती है, बिल्कुल। एक सेटिस्फेक्शन का इजाफा होता है और लगता है कि हाँ यार, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, जो मैंने चाहा वो मुझे मिला। जी, चाहे वो कलर हो, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो डिजाइन हो, कुछ भी चीज़ हो। बिल्कुल। और ना जब आप रिश्ता करने निकलते हैं तो आप भी 4 लोगों से पूछ-पाछ के रिश्ता करते हैं, भाई घर कैसा है? एग्जैक्टली exactly. तो जब अपना ही घर बनाना है तब भी देखिए आपको पूछना है, रिसर्च करनी है। जैसे सर ने कहा कि जब पेंट्स वाले R&D कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो बिल्कुल। आपको अपने घर के लिए खुद ही मार्केट में जाना है, अपनी पसंद की चीज़ें लानी है और अपने घर को बेहतर बनाना है। मैं आज के दौर में सारी कंपनीज रखे हूँ, चाहे जी, एशियन हो, नेरलक हो, बर्जर हो, आईसीआई हो, या मैं बता ही रहा था, ये बड़ी यूनिक चीज़ें तो अकेली कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है एनसीएल जी, आल्टेक जी, की, जी। टेक्सटाइल लाइन की दुनिया में। तो आदमी को आना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, तब कोई डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल, सही बात। तो आजकल के मैं जेन ज़ी से स्पेशली कहना चाहता हूँ कि भैया घर बनाने निकलना है तो पहले जानकारी अच्छे से ले लेनी है, 4 लोगों से पूछताछ करनी है, फिर घर बनाना है। तो सुबोध जी आज इतना कीमती समय आपने हमें दिया, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत-बहुत मैंने धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, एक्चुअली एक मेरा इंटरव्यू नहीं, मैं ये जी, जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो एक जानकारी जो सार्वजनिक करने आप जा रहे हैं, जी, उसका सबको बहुत फायदा मिलेगा। जी, जी, जी। और सबको ये भी पता होना चाहिए कि त्योहारी सीजन में हम लोगों को इकट्ठे होकर के त्योहार मनाना चाहिए। जब हम उसके लिए घर को साज सज्जा देते हैं तो उसमें भी सोच बूझ के और समझ के काम करना चाहिए। जी, ये आपका बड़प्पन है, या आपकी, मैं तो धन्यवाद कहूँगा आपको भी, कि आप इस तरह से मैसेज दे करके हमारी इस प्रथा में सहयोग कर रहे हैं। जी, 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 बिल्कुल सही बात सर। तो धन्यवाद आपका भी है। जी। तो दोस्तों ये थे सुबोध कुमार जी जो कि आमोद जी के भाई हैं, व्यापार संघ अध्यक्ष हैं भारद्वाज पेंट से। आज इन्होंने ढेर सारी बातें हमसे करी, बहुत कुछ बताया, पेंट्स के बारे में बताया, परिवार के बारे में बताया, बहुत कुछ जानने को हमें मिला कि व्यापार संघ भी किस तरीके से काम करता है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आपका पार्षद ही काम करता है। जो व्यापार संघ है वो भी बिल्कुल अपने घर परिवार की तरह सभी लोगों के साथ जुड़ा रहता है और अच्छे से काम करता है। तो फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, वादा रहा फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होगी। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।